हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। प्राणायामों के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अभ्यास करेंगे 5वें प्राणायाम का, जिसका नाम है अनुलोम विलोम, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। साथियों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सी बातें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो कृपया प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अल्टरनेट नॉस्टल ब्रीथिंग की, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अल्टरनेट नॉस्टल ब्रीदिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा आपका होता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। यूँ जो नासिका है हमारी, वो हमारी नासिका हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है, और हमारे शरीर में 7 मुख्य एनर्जी सेंटर होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि 7 चक्र होते हैं, जिसकी शुरुआत होती है मूलाधान, स्वादिष्ठान, अनाहता, मणिपुरा, स्वहरा एवं आज्ञा चक्र से। इन्हीं 7 सेंटर के बीच में सभी क्रियाएं निश्चित होती हैं। इन्हीं सेंटर के इर्द गिर्द 72,000 से भी अधिक नाड़ियां होती हैं, और जिनमें से मुख्य 3 नाड़ियां होती हैं आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एवं सुषुम्ना नाड़ी। जब भी हम अल्टरनेट नॉस्टल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारी ईड़ा नाड़ी है और जो हमारी पिंगला नाड़ी है, इन दोनों नाड़ियों के बीच एक समन्वय स्थापित हो, मीन्स बैलेंस होना चाहिए दोनों नाड़ियों के बीच, और जो सांस का प्रवाह है वो सुषुम्ना नाड़ी से हो। यहाँ मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा साथियों, जो ये हमारी राइट नॉस्टल है वो कंट्रोल करती है हमारे लेफ्ट ब्रेन को, और जो ये लेफ्ट नॉस्टल है ये कंट्रोल करती है हमारे राइट ब्रेन को। फ्रेंड्स, ये जो हमारा राइट ब्रेन है ये उन सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि आपके अंदर करुणा आ जाना, दया आ जाना, ममता आ जाना, या किसी चीज़ को देखकर माया आ जाना। आप बहुत ज़्यादा कभी क्रिएटिव होते हैं तब आपका राइट ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जो ये हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है ये बहुत ही ज़्यादा रैशनल होता है, एग्रेसिव होता है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तब ये आपका ब्रेन एक्टिव होता है, और इसका पूरा कंट्रोल आपका पिंगला नाड़ी से हो। जब आपका दिन चढ़ता है, तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, दोपहर का वक्त होता जाता है, तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। और ये गतिविधि अलग अलग इंसानों में, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। कभी आपको मौका मिले तो आप ये अवश्य चेक करिएगा कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है और आपके शरीर में क्या गतिविधि उस समय चल रही है। साथियों, जो पुराने समय में बुजुर्ग होते थे वो बहुत ही सहनशील होते थे, और आज के समय में हम लोगों में एक तरह से बोलिए कि सहनशीलता बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रैशनल हो गए हैं, गुस्से वाले हो गए हैं, और हमको अपने ब्रेन को समन्वय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपने ब्रेन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम टू हैव बैलेंसिंग इन योर माइंड। जो कामनेस है उसको आपके शरीर में एक्टिव करने के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का आइए अभ्यास करते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम आप किसी भी अवस्था में बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। मैं इस समय पद्मासन की अवस्था में बैठा हुआ हूं, और ये अवश्य ध्यान रखें कि आपकी मेरु रज्जु यानी आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इस प्राणायाम को करने के लिए आप अपने बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा और अपने दाहिने हाथ को आप विष्णु मुद्रा यानी नासिका मुद्रा में भी रख सकते हैं। इस प्रकार दोनों मुद्राओं को रखने के बाद आपको अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस आपको अंदर लेनी है, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट नॉस्ट्रल से आपको सांस छोड़ देनी है। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, लेकिन इसके लाभ बहुत अनेक हैं।
आइए साथियों, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। सर्वप्रथम आप सांस लें और पूरी सांस छोड़ दें। फिर अपने दाहिने हाथ से अपने राइट हैंड से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करें और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस भरें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके आप राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ दें। इसी प्रकार राइट नॉस्ट्रल से फिर सांस को भरें, राइट साइड को बंद करें और लेफ्ट साइड से छोड़ दें। फिर इसी प्रकार आपको लेफ्ट साइड से सांस भरनी है, लेफ्ट को बंद करें और राइट से छोड़ दें। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, इनहेल करें और इनहेल करते वक्त अपनी छाती को फुलाएं। इस प्राणायाम को स्टार्टिंग में करते वक्त आप 5 मिनट कर सकते हैं और फिर अभ्यास होने के बाद 20 दिन या 1 महीने के बाद आप इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट भी कर सकते हैं। आपको धीमे धीमे श्वास को अंदर लेना है और धीमे धीमे ही श्वास को बाहर छोड़ देना है। कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल प्राणायाम है। अब आइए कुछ सामान्य गलतियों का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि इस प्राणायाम को करने के लिए कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं। अब मैं साथियों आपको ये भी बता दूं कि इस प्राणायाम को करने के लिए कौन कौन सी सामान्य गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं। आपके सामने कोई भी इस गलतियों को करे तो कृपया उसको रोकें और उसको सही करने की सलाह दें। इस प्राणायाम को करने के लिए जो लोग सबसे पहली गलती करते हैं वो इस प्रकार है। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको ये अवश्य ध्यान रखें कि आपको अपनी कमर और गर्दन को तो बिल्कुल हिलाना ही नहीं है। आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं और जिस उद्देश्य के लिए आप ये प्राणायाम कर रहे हैं आपको इसका लाभ नहीं मिल सकता। जो दूसरी गलती है वो लोग ये करते हैं, आपको सांसों को तेजी से अंदर नहीं लेना है और तेजी से बाहर नहीं छोड़ना है। ये भी एक मुख्यतः गलती मैंने देखी है कि अवश्य लोग जिनको नहीं पता वो जरूर करते हैं। तो कृपया अगर आप ये गलतियां करते हैं तो इस गलतियों के साथ इस प्राणायाम को ना करें। और इस प्राणायाम को करने के लिए सर्वथा ये आप अवश्य ध्यान रखें कि सुबह के समय करें, खाली पेट करें और जब भी आप योगा करने बैठें तो 4 से 5 घंटे के समय का अंतराल जरूर रोकना चाहिए।
आइए साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ आज हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का भी। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का भी एक विशेष रोल है आपके ब्रेन को कंट्रोल करने का, ब्रेन को बैलेंस करने का। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम मुख्यतः 2 भागों में किया जाता है, मीन्स 2 स्टेप्स में किया जाता है। पहले स्टेप्स में इसका रेशियो होता है 1:2, यानी आपको 4 काउंट तक इनहेल करना है और 8 काउंट तक आपको एक्सहेल करना है। आइए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। करने के लिए सर्वप्रथम आप सीधा बैठ जाएं, अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करें और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से 4 काउंट तक आप सांस इनहेल करें। 1 2 3 4। अब बंद करें। अब 8 काउंट तक आप एक्सहेल करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर से 4 काउंट तक इनहेल करें। 1 2 3 4। बंद करें और 8 काउंट तक एक्सहेल करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये था नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का पहला भाग, और आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने ये काउंटिंग करके दिखाया, लेकिन जब आप इस प्राणायाम को करें तो कृपया आप ये काउंटिंग अपने मन में ही करें। आइए अब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के अगले लेवल की ओर बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा कठिन है, और मैं कहूँगा कि इसको स्टार्टिंग में जो योग स्टार्ट कर रहा हो, जिसको महीना या 1.5 महीना या 2 महीना हुआ है, तो वो इसको अभी ना करें। जिनका अभ्यास अनुलोम विलोम और सभी आसनों पर है, वही नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के दूसरे भाग का अभ्यास करने के लिए हमारा रेशियो होता है 1:4:2, यानी हमें 4 काउंट तक इनहेल करना है, फिर दोनों नॉस्ट्रल को अपने बंद करके 16 काउंट तक हमें सांस रोक कर रखनी है, और फिर 8 काउंट तक हमें एक्सहेल कर देना है। 4 काउंट तक लेना है, 8 काउंट तक एक्सहेल करना है, और बीच में 16 काउंट तक दोनों नॉस्ट्रल को बंद करके आपको सांस रोक के रखनी है। आइए साथियों, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। सर्वप्रथम आप अपने राइट नोज को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, और 4 काउंट तक आप सांस को अंदर लेंगे। 1 2 3 4। अब बंद करेंगे दोनों नॉस्ट्रल को। अब 16 काउंट तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 8 काउंट तक आप एक्सहेल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 4 काउंट तक इनहेल करेंगे। 1 2 3 4। बंद कर लेंगे दोनों नॉस्ट्रल को। 16 काउंट तक सांस को रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 8 काउंट तक सांस को एक्सहेल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये था साथियों नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का एक कठिन लेवल, एक अगला लेवल। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने काउंटिंग करके बताई। आप कृपया प्लीज़ ये काउंटिंग अपने मन में करिए। आइए साथियों, एक बार इस प्राणायाम का अभ्यास फिर से करें, और अब इस बार बिना काउंटिंग के करेंगे।
ये था साथियों आपका अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जो आपको काम बनाता है और आपके ब्रेन को शांत रखता है। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट और फिर समय बीत जाने के बाद आप 10 मिनट भी कर सकते हैं। सामान्य रोगों में 5 मिनट और असाध्य रोगों में 15 से 30 मिनट तक भी इसको करने की हिदायत दी जाती है। साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपने ये छोटी सी वीडियो देखकर आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ जाना है, तो कृपया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।